हे एवरीवन, वेलकम टू सरकारी अर्ट वंस अगेन। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं एंड ये जो डिस्कशन रहने वाला है ये हिमाचल प्रदेश के बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग की काउंसलिंग से रिलेटेड रहने वाला है। तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी है, जिसे हम शॉर्ट में AMRU के नाम से जानते हैं, तो उस यूनिवर्सिटी का जो कैंडिडेट्स ने एंट्रेंस एग्जाम दिया है उसका रिजल्ट आ चुका था। रिजल्ट आई होप आप सभी कैंडिडेट्स ने अपना चेक कर लिया हो, अदरवाइज वेबसाइट पे जाके चेक कर लेना। तो उसकी जो काउंसलिंग है वो कल से स्टार्ट हो चुकी है और यहाँ पर पहले हम काउंसलिंग का शेड्यूल देखेंगे और उसके बाद हम लोग ये देखेंगे कि काउंसलिंग के लिए आपने रजिस्ट्रेशन किस तरीके से करना है। ठीक है, तो मैं आपको कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। ज़्यादा स्टेप बाय स्टेप नहीं बताऊंगा डिटेल में, वो आप खुद कर लेना, बट मैं आपको लिंक वगैरह बता दूंगा कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा एंड चॉइस फिलिंग वगैरह आपको कैसे करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास कुछ इन्फॉर्मेशन इस तरीके की मिली है कि इसकी काउंसलिंग करवाने के लिए कुछ लोग यूट्यूब पर इसका चार्ज ले रहे हैं लाइक 1300-1400 रुपीज़। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी को भी आपने इतना पैसा नहीं देना चाहिए सिर्फ इतने छोटे से काम के लिए। ठीक है, तो वो ऐसा मतलब बोल रहे हैं कि हम आपको बताएंगे कि आपके रैंक के अकॉर्डिंग कौन सा कॉलेज मिलेगा। तो ये बताओ, आप पहले से जानकर इस चीज़ का करोगे क्या? कॉलेज तो आपको तभी मिलेगा जब उसका रिजल्ट आ जाएगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग का। ठीक है, तो प्लीज़ आप खुद से ही अपनी काउंसलिंग फिल करो। एंड देखो, मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ सबको, सभी के जो भी एग्जाम्स होते हैं उसकी काउंसलिंग में, कि जब आप चॉइस फिलिंग कर रहे हो, चॉइस फिलिंग में बस हमेशा याद ये ध्यान रखो कि हमें जो कॉलेजेस सेलेक्ट करने हैं, पहली चीज तो ये है कि हमें वो कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना जिसमें हमें एडमिशन चाहिए ही नहीं। फालतू कॉलेज सेलेक्ट करने का कोई फायदा नहीं होता, उससे आपको ही लॉस होता है, या फिर आपको अगर सीट वो वाली मिल गई तो हो सकता है वो किसी और को चाहिए होगी तो उसका लॉस होता है। ठीक है, तो ऐसा प्लीज मत करा करो कि मतलब जो है फालतू कॉलेजेस आपने सेलेक्ट कर लिए। दूसरी चीज है, दूसरा रूल ये है कि जब आप चॉइस फिलिंग करो उसमें जो प्रायोरिटी आपको फिल करनी होती है या जो प्रेफरेंस फिल करने होते हैं, तो जो बेस्ट कॉलेजेस हैं उनको टॉप पे रखो, जो थोड़े ठीक ठाक है उनको बीच में रखो, और जो थोड़े आपको लगता है कि खराब है उनको आप नीचे रख सकते हो, वो आपकी मर्जी है। नहीं रखना चाहते मत रखो। तो हमेशा जो प्रेफरेंस का क्राइटेरिया आपका होना चाहिए वो बेस्ट टू वर्स्ट कॉलेज होना चाहिए। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छे से लेकर सबसे बुरे तक। आपके मार्क्स कितने भी हों, चाहे 100 में से 30 नंबर हो, 40 नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉलेज जो आपको मिलना है वो आपकी मेरिट के अकॉर्डिंग ही मिलेगा, इसलिए बेस्ट टू वर्स्ट ही चॉइस लगाना। बस ये सिंपल सा रूल याद रखो, आपको बेस्ट कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरा रूल ये कि फालतू कॉलेज सेलेक्ट नहीं करना जो आपको नहीं चाहिए। ठीक है, तो यहां पर पहले स्केड्यूल की हम लोग बात कर लेते हैं। फर्स्ट राउंड की जो काउंसलिंग है वो 7 से 10 जुलाई के बीच में उसका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होगा, यानी कि परसों रात तक आप 11:59 तक जो है वो आप कर सकते हो यहाँ पर। तो फर्स्ट राउंड ऑफ काउंसलिंग, फिलिंग ऑफ चॉइसेस ऑफ कॉलेजेस फॉर काउंसलिंग। ठीक है, तो यहाँ पर आई थिंक फीस वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको लॉग इन करके डायरेक्टली जो है चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी कुछ भी और इन्फॉर्मेशन आपसे ये नहीं पूछने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि इन्होंने रजिस्ट्रेशन वगैरह ऐसा कुछ भी नहीं लिखा। बाकी एक कैंडिडेट से मेरी बात भी हुई थी तो उसने भी यही बोला कि फीस वगैरह नहीं पे करनी है। ठीक है, तो डायरेक्टली आपको क्या करना है, लॉग इन करके अपनी चॉइस फिलिंग करके उसको सबमिट कर देना है, सेव कर देना है, जो भी ऑप्शन आ रहा होगा वहां पे देख लेना। फिर फर्स्ट राउंड का जो प्रोविजनल सीट एलोकेशन है वो आपका 13 जुलाई 2023 को होगा और जो फाइनल सीट एलोकेशन है वो 15 जुलाई 2023 को होगा। ठीक है, तो बेसिकली कहने का मतलब यही है कि 13 को आपका रिजल्ट आ जाएगा, 13 जुलाई को। उसके बाद फाइनल जो रिजल्ट होगा वो 15 जुलाई तक आ जाएगा। मतलब 13 जुलाई के बाद मान लो, अब मुझे ये नहीं पता कि इन्होंने प्रोविजनल और फाइनल क्यों लिखा है। वैसे तो ये नीट में होता है ये वाले हिसाब की, प्रोविजनल रिजल्ट निकालते हैं वो लोग। फिर अगर किसी को लगता है कि रिजल्ट में कुछ गड़बड़ी है, कि मान लो कि आपसे कम नंबर वाले को जो है उसको दूसरी जगह कॉलेज मिल गया जो आपको मिलना चाहिए था, जो आपकी टॉप प्रेफरेंस में था, तो अगर ऐसी कुछ भी गड़बड़ी दिखाई देती तो मे बी इस वजह से इन्होंने ये चीज रखी हो। ठीक है, तो ऐसा है कि 13 जुलाई को रिजल्ट आ जाएगा और 99.99% वही फाइनल होता है आपका। और उसके बाद जो आपको ज्वाइन करना होगा फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, जो भी आपको कॉलेज मिला है वो 17 से 19 जुलाई के बीच में करना होगा। और उसके बाद जो है मतलब ये है कि 3 दिन का आपको टाइम मिलेगा, 17 तारीख से 19 तारीख तक आपको टाइम मिलेगा। तो मैं डॉक्यूमेंट्स पर भी वीडियो बना दूंगा, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करके रख लेना जो जो करने हैं, क्योंकि फिर आपके पास इतना टाइम होगा नहीं कि रिजल्ट आए और उसके बाद आप अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अरेंज करो। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। और उसके बाद फिर उसके बाद सेकेंड राउंड की जो काउंसलिंग है उसके लिए 20 जुलाई को यहाँ पर आपकी सीट मैट्रिक्स आएगी या वैकेंसी पोजीशन आएगी, वही सेम चीज है। ठीक है, कि फर्स्ट राउंड में एडमिशन होने के बाद सेकंड राउंड के लिए कितनी सीट्स खाली बची हैं।
फिर सेकेंड राउंड के काउंसलिंग के लिए जो प्रोसेस है, जो चॉइस फिलिंग करनी है वो 22 से 24 जुलाई के बीच में करनी होगी, और सेकेंड राउंड का जो रिजल्ट है वो 26 जुलाई को आ जाएगा, और ज्वाइनिंग जो आपको करनी होगी वो 1 अगस्त से लेकर 3 अगस्त के बीच में करनी होगी, और ये चीज होगा। और बाकी अगर सीटें फिर बाद में बच जाती हैं तो हो सकता है फिर ये लोग आगे मॉप अप राउंड वगैरह का नोटिस निकाले, तो उसके बारे में हम लोग बाद में डिस्कस कर लेंगे जो भी होगा, ठीक है। बाकी वेबसाइट आप खुद से भी चेक करते ना, सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। तो अब बात करते हैं कि काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कहाँ से होगा, कैसे करना है। रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा मतलब सीधे चॉइस फिलिंग करनी है, ठीक है। तो फोन से ही कर सकते हो, कहीं पे भी साइबर कैफे पे जाके 50 और 150 रुपए भी खर्च करने की आपको नीड नहीं है, घर से ही सारा काम हो जाएगा। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने गूगल में सर्च करना है AMRU, ठीक है। तो AMRU जब आप यहाँ पर सर्च करोगे तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाली वेबसाइट का लिंक मिलेगा AMRUHP.ac.in, इस पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप क्लिक करोगे आप अटल मेडिकल एंड रिसर्च यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट पर पहुंच जाओगे। अब यहां पर पहुंचने के बाद ऊपर लेफ्ट साइड में देखोगे, टॉप लेफ्ट कॉर्नर में यहां पर 3 लाइंस बनकर आ रही है, इन 3 लाइंस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे यहां पर आपको 5th नंबर पे जो है एडमिशंस वाला एक सेक्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब आप एडमिशंस पर क्लिक कर करोगे तो ये पेज कुछ इस तरीके से ओपन होगा। ये प्रॉब्लम मेरे साथ भी पहले ही आ रही थी, फिर मेरे को इसका सॉल्यूशन मिला, तो मैं आपको बता देता हूं कि ये प्रॉब्लम आपके साथ भी आ सकती है, ठीक है। तो एडमिशंस पर अगर आप क्लिक करोगे तो नो रिजल्ट फाउंड करके आपको यहां पर पेज शो करने वाला है। तो आपको करना क्या है, एडमिशंस के आगे यहां पर आप राइट साइड में देखो एक छोटा सा ट्राइंगल बना हुआ है, राइट हैंड साइडेड ट्राइंगल बना हुआ है। ये छोटे से ट्राइंगल के ऊपर आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करोगे ये डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा और आपको एडमिशन से रिलेटेड जो भी मल्टीपल ऑप्शंस हैं वो यहां पर ओपन करके दिखा देगा, ठीक है। तो यहां पर पहला जो लिंक है वो है एंट्रेंस टेस्ट एंड एडमिशन नोटिफिकेशन, इस पे जाके आप देख सकते हो अभी क्या क्या नोटिफिकेशन एडमिशन से रिलेटेड आए हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सेकंड वाला है प्रोस्पेक्टस। तो मान लो अगर किसी को सीट मैट्रिक्स वगैरह चेक करनी है कि टोटल किस कॉलेज में, कौन सा गवर्नमेंट है, कौन सा प्राइवेट है, कहां पर कितनी सीटें हैं, तो ये आप प्रोस्पेक्टस में जाके चेक कर सकते हो। प्रोस्पेक्टस वाले ट्रायंगल पे जब आप क्लिक करोगे तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, बीएससी मेडिकल टेक्नोलॉजी एंड बी फार्मा आयुर्वेदा, और ये जो भी है ये आ जाएगा आपका, ठीक है। और बाकी फिर एमबीबीएस इन सब के लिए ये छोड़ते हैं अभी, तो जिसकी काउंसलिंग चल रही है सर उसकी बात करते हैं। तो ये हो गया। तो बीएससी नर्सिंग, पोस्ट बेसिक नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, जो भी आपका कोर्स है उस पर क्लिक करके आप उसका रिस्पेक्टिव जो भी प्रोस्पेक्टस है वो आप डाउनलोड कर लेना और अपनी सीट मैट्रिक्स चेक कर लेना, ठीक है। और सबकी इच्छा यही होती है कि भाई हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिले, तो जो गवर्नमेंट कॉलेज अच्छे हैं उन्हें आप ऊपर रखो, ठीक है। और प्राइवेट में अगर एडमिशन लेना हो तभी प्राइवेट कॉलेज को अपनी लिस्ट में ऐड करना, अदरवाइज मत करना, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो फिर कुछ और देखो, अदरवाइज फिर से प्रिपेयर करो, फिर कोई और ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पर प्रोस्पेक्टस के आगे वाला जो ट्रायंगल है इस पर मैं दोबारा क्लिक करता हूँ सो दैट कि उसके जो भी सब ऑप्शंस हैं वो हाइड हो जाएं। और उसके नेक्स्ट वाला जो यहाँ पर सेक्शन है वो है आपका अप्लाई फॉर एडमिशन और काउंसलिंग, ठीक है। इसके आगे भी एक ट्रायंगल बना है, इस ट्रायंगल पर मैं जब क्लिक करूंगा तो यहां पर जो है काउंसलिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन आ जाएंगे कि यहां पर जो है आपको किसकी काउंसलिंग के लिए अप्लाई करना है, ठीक है। तो सपोज अगर मुझे बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए अप्लाई करना है तो मैं बीएससी नर्सिंग वाले पर क्लिक करूंगा, पोस्ट बेसिक वाले पे करना है तो पोस्ट बेसिक पर करूंगा, और एमएससी नर्सिंग के काउंसलिंग के लिए करना है तो एमएससी नर्सिंग कोर्स पर क्लिक करूंगा, ठीक है। अब मान लो मैं बीएससी नर्सिंग कोर्स पर क्लिक करके बताता हूं, ठीक है। तो ये जैसे ही मैंने यहां पर क्लिक करा आप इस पेज पर पहुंच जाओगे, ठीक है। तो जब आप इस पेज पर पहुंच जाओगे वहां पर एडमिशन काउंसलिंग वाले पर क्लिक करके, तो यहां पर ये एप्लीकेंट रजिस्ट्रेशन वाला आ रहा है, इसको आपने कुछ भी नहीं करना है। यहां पर जो आप नीचे देख सकते हो वन सक्सेसफुली रजिस्टर्ड, प्लीज लॉग इन विद रजिस्टर्ड ईमेल आईडी एंड पासवर्ड यू हैव रिसीव्ड ऑन योर ईमेल आईडी मोबाइल नंबर टू ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। तो यहीं से जो है आपको लॉग इन करना है, यूजर नेम पासवर्ड आपको एंटर करना होगा आपकी मेल पर जो भी आया था जब आपने रजिस्ट्रेशन करा था, एंड यहां से लॉग इन करने के बाद फिर आप जो है अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हो। वहां पर आपको जो है चॉइस फिलिंग करने के लिए काउंसलिंग राउंड 1 का जो ऑप्शन मिल जाएगा और वहां से जो है आप अपने कॉलेजेस को सिलेक्ट कर लेना, ठीक है। तो लाइक आपको उसमें आई थिंक सेलेक्ट करना पड़ेगा या फिर नंबर्स आ जाएंगे उसमें लिख कर कि फर्स्ट नंबर पे आप इसे रख रहे हो, सेकंड नंबर पे इस कॉलेज को रख रहे हो, थर्ड नंबर पे इस तरीके से रख रहे हो, तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या आपको प्रेफरेंस लिस्ट बनानी होगी कि पहले नंबर पे मेरा ये वाला कॉलेज है, सेकंड नंबर पे ये है, थर्ड नंबर पे ये है, फोर्थ नंबर पे ये, इस तरीके से, ठीक है। तो देख लेना उसमें कि ड्रैग करके आपको सेलेक्ट करना है
या फिर उसमें खाली नंबरिंग करनी है, या फिर अप एंड डाउन करना है, या सिलेक्ट करना है, जैसे भी करना है आपको प्रोसेस समझ आ जाएगा, ठीक है। इतना कुछ टिपिकल उसमें होगा नहीं। और बस चॉइस फिलिंग करने के बाद उसमें जो भी सेव या सबमिट का ऑप्शन आएगा तो वो कर लेना। अगर उसमें ऐसा कुछ आ रहा है कि सेव आ रहा हो और सबमिट ऑप्शन आ रहा हो तो सबमिट चाहो तो अभी मत करना, सेव करके छोड़ देना। मान लो कि कल को आपको कुछ ऐसा डाउट आता है कि नहीं, जो फर्स्ट नंबर पे मैंने कॉलेज रखा था उसको मैंने फर्स्ट पे नहीं रखना, मैंने जो थर्ड पे रखा उसे फर्स्ट पे रखना है, सो दैट कि यू कैन चेंज योर चॉइसेस लेटर, ठीक है। तो इसलिए अगर उसमें 2 टाइप के ऑप्शंस हो, लाइक सेव एंड सबमिट, तो सबमिट फिर मत करना, खाली सेव करके छोड़ देना। और सिर्फ सबमिट का ऑप्शन हो तो फिर सबमिट ही कर देना, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि सिर्फ सेव का ऑप्शन हो तो सेव करके छोड़ देना, और हो सकता है कि जब इसकी डेडलाइन ओवर हो जाएगी तो डेडलाइन के बाद वो ऑटोमेटिकली जो है चॉइसेस आपकी लॉक हो जाएंगे, ठीक है। तो जब आप मान लो कि फाइनल सबमिट वो हो जाता है तो उसके जो चॉइसेस का प्रिंट है वो अपने पास सेव करके रख लेना, या फिर उसका जो स्क्रीनशॉट है वो अपने पास सेव करके रख लेना फॉर फ्यूचर पर्पसेस, ठीक है। तो इस तरीके से जो है आपको यहाँ पर लॉगिन करके अपनी चॉइस फिलिंग कर लेनी है। एंड चॉइस फिलिंग के मैंने सिंपल से रूल बता दिए, सो दैट कि आपको बेस्ट कॉलेज मिल पाए अपने लिए, ठीक है। एंड देखो, सबको अपने स्टेट के बेस्ट कॉलेजेस के बारे में पता ही होता है, ओके। तो जिसके बारे में आपको ज़्यादा अच्छे से पता है उनको टॉप पे रखना कि हाँ भाई, जैसे मान लो IGMC शिमला या जो भी है, तो जो भी आपको कॉलेज ज़्यादा पसंद है, जिसकी वैल्यू ज़्यादा है, जिसके बारे में आपने ज़्यादा नाम सुना हो, उसको आप टॉप पे रखना। एंड फिर उसके बाद नीचे जो भी एवरेज कॉलेजेस हो उनको रख सकते हो, ठीक है। एंड प्राइवेट कॉलेजेस वगैरह तभी सेलेक्ट करना जब आपका सच में मन हो उसमें एडमिशन लेने के लिए। और प्राइवेट कॉलेजेस के लिए भी देखो, एक चीज़ हमेशा ध्यान रखा करो कि प्राइवेट कॉलेज को जब भी आप अपनी चॉइस फिलिंग में ऐड कर रहे हो तो उसके बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि उस प्राइवेट कॉलेज की लोकेशन क्या है, उसका माहौल क्या है, ठीक है। वहाँ पे फी स्ट्रक्चर क्या है, वहाँ पे हॉस्टल है या नहीं है, ठीक है। तो हो सकता है कि मे बी आपको घर से थोड़ा दूर जाना पड़े, तो ये सारी चीज़ें पहले अच्छे से कंफर्म कर लेना, ठीक है। और सबसे अच्छा तरीका ये है कंफर्म करने का कि अगर मान लो प्राइवेट कॉलेज आप सेलेक्ट कर रहे हो तो उसकी कोई ना कोई वेबसाइट आपको मिल ही जाएगी, वेबसाइट, ठीक है। तो ऑनलाइन उसकी वेबसाइट वगैरह पे जाके वहाँ पे उनका जो कॉन्टेक्ट अस वाला ऑप्शन होता है वहाँ पे जाके उस कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन ले सकते हो कि आपके यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं, जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो इतनी थोड़ी रिसर्च आपको करनी चाहिए, बिकॉज ये आपके करियर का सवाल है, ठीक है। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। जितनी भी टिप्स देनी थी मैंने दे दी है, इन सबको फॉलो कर लोगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा। और बाकी अगर किसी को कुछ भी हेल्प चाहिए हो इसमें, लाइक काउंसलिंग के टाइम पे चॉइस फिलिंग में अगर कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी प्रॉब्लम हो, तो मेरे को इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। इंस्टाग्राम का लिंक आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, ठीक है। और वहाँ पर आपसे कोई भी चार्जेस नहीं लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और ठीक है, जो भी डाउट हो पूछ लेना मेरे से, बट गलती मत करना, ओके। तो अब इस वीडियो को यहीं पर एंड करता हूँ। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी तो प्लीज़ को जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, सो दैट फ्यूचर में इसके रिगार्डिंग जो भी अपडेट्स होंगे उसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, ओके। सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।